मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस को कंटिन्यू करने वाले हैं। रियल एनालिसिस में लिमिट ऑफ अ फंक्शन की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लिमिट का पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे कि लिमिट क्या होती है, कब हमको कौन सी मैथड लगानी है, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा मैथड, सीक्वेंशियल मैथड एंड स्क्यूज क्राइटेरिया, मतलब स्क्यूज थ्योरम, हमको कब क्या लगाना है, वो सारी चीज़ें भी हम विद द क्वेश्चन सब कंप्लीट करेंगे इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, हमारे पास क्या है, एक ए है जो कि सबसेट है आर का और एक सी है जो कि क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए ए का। तो पहली कंडीशन, अगर आपको सी पे लिमिट चेक करनी है तो सी शुड बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। नाउ सी से जब आप यहाँ पे डेल डिस्टेंस का सी से जब आप डेल डिस्टेंस का और इंटरवल बनाएंगे तो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आना चाहिए एंड नॉन एम्प्टी के साथ इसके अंदर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट भी आने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो C इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो जब भी C लिमिट पॉइंट होगा A पे तभी आप उस पर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं लिमिट। तो पहली कंडीशन ये हो गई। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, मतलब आपको एट द एंड लिमिट किसकी फाइंड करनी है, F की फाइंड करनी है। तो ये आपके पास एक फंक्शन है जिसका डोमेन A है, तो जिस पे भी आप यहाँ पे लिमिट चेक कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लिमिट पॉइंट होना चाहिए एक। अब ये F आपको दिया हुआ है। अब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो L है रियल नंबर है और ये क्या है, लिमिट है इस फंक्शन F का एट C। इसका मतलब जब आप x टेंडिंग टू C करेंगे तो f ऑफ x की जो लिमिट है वो L आनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन हम लिख ही चुके हैं यहाँ पे कि जो C है शुड बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जब आप क्या करेंगे, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जब भी आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, एक डेल, कम से कम एक डेल आप यहाँ पे ढूंढ पाएंगे ग्रेटर देन 0 सच डेट जो x माइनस सी है वो लेस देन डेल होगा। तब आपको शो करके दिखाना है कि जो f ऑफ x है माइनस में l का जो मॉड है इज लेस देन एप्सिलॉन, आपको ऐसा शो करके दिखाना होगा। अब इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, लेट से कि जो आपका f ऑफ x है वो क्या है, x स्क्वायर है फ्रॉम अ डोमेन R टू R, मतलब सेट ऑफ अ रियल नंबर से सेट ऑफ अ रियल नंबर पे ये आपका फंक्शन है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इसकी लिमिट चेक करिए एट 2 पे, तो हमको पता है हमारी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग कि जो इसकी लिमिट होगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। बट अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से समझने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि x आपका यहाँ पे 2 है। अब आप क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि x माइनस सी शुड बी लेस देन डेल, इसका मतलब है कि आप जो x ले रहे हैं शुड बी विद इन अ डेल डिस्टेंस, जो उसका c के साथ डिस्टेंस है इट शुड बी डेल। तो यहाँ पे आपने ये डेल, तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे जो x इज इक्वल टू में c था, बेसिकली c है, तो आपने ये c प्लस में डेल डिस्टेंस लिया और ये c माइनस में डेल, इसका आपने इंटरवल बना लिया। और जब भी फंक्शन इस इंटरवल में, मतलब सिर्फ इतने ही इंटरवल में जब मूव करेगा तो आपको चेक करना है कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी लिमिट क्या आ रही है। तो जब हम इस इंटरवल पे बात करते हैं तो वो समथिंग कुछ इधर आ रहा है हमारा और समथिंग इधर आ रहा है। तो इससे जब हम जा रहे हैं इस पॉइंट पे, दिस इज f ऑफ c। ठीक है, तो जब हम इस पॉइंट पे राइट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहे हैं तो f ऑफ c मतलब हम 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कहना चाह रहा है जो f ऑफ x है माइनस में 4 लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पे 4 की तरफ मूव कर रहे हैं इसका जो डिस्टेंस है वो कैसा होता जा रहा है, 0 के नियर बाय आ रहा है, बट विच इज एप्सिलॉन टाइप का आपको मिल रहा है। तो बेसिक इसका मीनिंग ये होता है। अगर आप अपना फंक्शन ले लेते हैं सिग्मा फंक्शन, ठीक है, सिग्मा फंक्शन जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, ये -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है व्हेन x इज लेस देन इंफिनिटी
सॉरी एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 होता है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे 1 होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है और 0 पे 0 होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इसकी लिमिट चेक करिए एट 0 पे इस सिग्मा एक्स की, तो आपको क्या मिलेगा? जब आप यहाँ पे सबसे पहले आप x लेस देन, मतलब यहाँ क्या करेंगे, x माइनस 0 शुड बी लेस देन डेल, तो आप डेल डिस्टेंस मतलब इधर पे कहीं पे चेक करने की कोशिश करेंगे। और जब यहाँ पे चेक करेंगे तो आप जब आप राइट हैंड साइड से मूव करेंगे तो 1 पे आएंगे, माइनस मतलब जब आप लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे तो -1 पे आएंगे। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और इनका जो डिस्टेंस है वो भी कैसा आ रहा है, -2 आएगा या फिर +2 आएगा, डिपेंडिंग ऑन द साइन आपने किसको किससे माइनस। तो कुल मिला के mod 2 आ जाएगा। तो mod 2 क्या होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर एप्सिलॉन आपका क्या हो जाता है 1/2, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, तो यहाँ पे इस कारण से लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये बेसिक लॉजिक डेफिनेशन थी और इसकी मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। अब एग्जाम में कभी भी, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें, तो कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन या फिर आपका क्या कह लीजिए एल्जेब्राइक फंक्शन, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे एल्जेब्रिक, रैशनल या पॉलिनोमियल फंक्शन की आपको लिमिट शो करने के लिए आए, शो डैट दो लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l, ऐसा जब भी आपको प्रूव या शो करने के लिए आए और f ऑफ x आपका स्पेशली इनमें से कोई भी हो, रैशनल, पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक टाइप का, तो आप वहाँ पे कोशिश करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का ही यूज़ करने का। लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड ही यूज़ करते हैं। तो पेपर में भी आप यहाँ पे इन टाइप के फंक्शन की लिमिट शो करने के लिए, एग्जिस्टेंस शो करने के लिए एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का यूज़ करेंगे। नाउ द क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की बेसिक ट्रिक, क्वेश्चन का सॉल्व आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि हर बार आप किस टाइप की मेथड को फॉलो करें तो हर बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे अगर आपको लिमिट चेक करनी है x टेंड टू c पे 1/x की 1/c आनी चाहिए, ऐसा आपको क्या करके बताना है, टू शो करके बताना है। अब टू शो करना है लिमिट की एग्जिस्टेंस को, तो आप एप्सिलॉन डेल्टा मेथड ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे फंक्शन भी कैसा है, आपका जो f ऑफ x है वो 1/x है, विच इज़ अ रैशनल फंक्शन। तो जब भी रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल या कुछ आपका एल्जेब्राइक फंक्शन होगा तो आप एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का ही यूज़ करेंगे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। तो एग्जिस्टेंस ही दिखानी है तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा का यूज़ करेंगे। तो पेपर में इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमको ये दिखाने के लिए टू शो, हमको क्या शो करना पड़ेगा कि डेफिनेशन होल्ड हो रही है। तो हमको शो करना पड़ेगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डेट x माइनस सी, क्योंकि अब हमारे पास जो जिस पे हमको लिमिट चेक करनी है वो c है, तो x माइनस सी कैसा होगा, लेस देन डेल होगा, लेस देन डेल होगा, इम्प्लाइज हमको यहाँ शो करके दिखाना है कि जो f ऑफ x माइनस में 1/c का जो मॉड है इज लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये वाली जो बात है इसको शो करना है, ठीक है, इसको शो करना है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप, इसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा इसके LHS से स्टार्ट करेंगे। तो जो आपका LHS होगा दैट इज मॉड f ऑफ x माइनस 1/c, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1/x और 1/c से माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा c माइनस x बाय c x का मॉड, जिसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके और थोड़ा अरेंज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस सी, बिकॉज मॉड लगा है तो हम इसको स्विच कर सकते हैं और यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड में c x का मॉड आ गया। अब आप जब भी इस टाइप से यहाँ तक रीच करेंगे, नाउ दिस इज द एंड ऑफ अ स्टेप नंबर 1 और यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। अब जब भी आप इस पॉइंट पे रीच करेंगे हर क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या है, हर बार ऐसा नहीं है कि आपको x माइनस सी ही देखने को मिलेगा, आपको हर बार कुछ ये देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आप लिख चुके होंगे, ठीक है।
x माइनस सी इज लेस देन डेल है, क्योंकि आप c पे चेक कर रहे हैं, अगर 2 पे चेक करते तो x माइनस 2 मिलता। तो समथिंग कुछ यहाँ पे आपको इस टाइप का लास्ट में देखने को मिलेगा, जो कि डेल पे आपने जिसकी कंडीशन ली होगी। और अब ये जो बचा हुआ वाला पार्ट, अब बचा हुआ वाले पार्ट का कंपैरिजन क्रिएट करना है, तो हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 के लिए कि जब हमको इसके लिए कंपैरिजन क्रिएट करना है, तो हम यहाँ लेके चलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक किया हुआ है कि x माइनस सी का मॉड है वो लेस देन डेल है। तो दिस एम्प्लाइज आपको मिलेगा माइनस डेल इज लेस देन x माइनस सी इज लेस देन डेल। अब आपको यहाँ जो डेल है अपने अकॉर्डिंग चूज करना है, सच डेट कि आप इसकी वैल्यू जस्टिफाई करके एप्सिलॉन तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे ये जो डेल है वो हम ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू में c/2। अब ये थोड़ा सा मेमोराइज वाला पार्ट है, और थोड़ा प्रैक्टिस से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डेल कब क्या और कैसे चूज करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे c/2 चूज कर लिया। ठीक है, बेसिकली ये जो इसके पास में है, मॉड के पास में, इस टाइप से कुछ चूज़ करने की कोशिश करते हैं, इसके अराउंड ही कुछ चूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाए। तो अब जो डेल की वैल्यू हमने ली है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस c/2 अब बीच में हमको क्या चाहिए, यहाँ पे x चाहिए। हर बार आप इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे कि आप x पे कंडीशन अब निकाल पाए। तो हम क्या कर लेते हैं, c से प्लस कर लेते हैं बोथ साइड को। तो जब c से प्लस करेंगे तो यहाँ c/2 इज लेस देन x इज लेस देन 3/2 इंटू में c मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे c पे कंडीशन पे आए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ तक पहुँचने के बाद जो आपका ये छोटा वाला रिलेशन, मतलब x जिससे भी बड़ा है, आप इस रिलेशन को लेके आगे मूव करने लगेंगे। ठीक है, इस रिलेशन को आगे लेके मूव करने लगेंगे। आप चाहें तो रिवर्स इंजीनियरिंग से इसी को डेल मान सकते थे, मतलब डेल को इसी से लेस देन मान सकते थे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग से आप ये चीज़ आपने की, तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे याद रखें कि कब आप किस तरीके से शॉर्टकट लेके इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये आपका छोटा वाला रिलेशन है, इसको लेके आपको आगे बढ़ना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मॉड 1 में मॉड xc की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप इसको अरेंज करेंगे, तो ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 3 से जो रिक्वायरमेंट है, जो रिमेनिंग पार्ट था, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो c/2 इज लेस देन x है, बोथ साइड में हम c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो c² इज लेस देन c इंटू एक्स आ जाएगा। बट हमको मॉड में चाहिए, और बिकॉज ये c²/2 है, मॉड की वैल्यू भी इस पे सेम ही आनी है। तो c²/2 इज लेस देन मॉड c इंटू में x। बट हमको 1/मॉड cx की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2/c²। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये मिल गया। अब इसको पुट करके हम क्या करेंगे, अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, है ना। तो पहले तो हमारा जो LHS, यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट होता है। नाउ द 4th स्टेप। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो LHS था इन इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से लाएंगे fx माइनस 1 में c का मॉड इज इक्वल टू में x माइनस c का मॉड अपॉन में मॉड ऑफ c इंटू में x। यहाँ तक पहुँच गए हम। ठीक है, अब रिवर्स इंजीनियरिंग करनी क्या है, ये तो डेल था, ये तो हम डेल लेके चल रहे हैं ना, ये तो हम डेल से मतलब डेल इससे छोटा, मतलब ये डेल से छोटा लेके ही चल रहे हैं हम। ठीक है, तो हम इस पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, और ये कैसा आना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले तो c1 में मॉड cx जो अभी हमने निकाला है उसको पुट कर लेंगे। तो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2/c² मॉड x माइनस c। ये कहाँ से पुट किया, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो हमने बाय 2 ये पुट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, बाय 2 हमने यहाँ तक पुट कर लिया। अब दिस शुड बी एग्जैक्टली लेस देन एप्सिलॉन, तो ये लेस देन एप्सिलॉन लगा लिया। अब बाय यूजिंग द रिवर्स इंजीनियरिंग हम बोलेंगे कि जो x माइनस c है शुड लेस देन एप्सिलॉन c²/2। ठीक है, वेनेवर तो जब भी आपका ये होगा तब आपका ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा। इसी को रीअरेंज करके देखेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब ये तो कैसा था, x माइनस सी इज लेस देन डेल था, बट हमारा तो ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम ले लेंगे। डेल इज इक्वल टू में द मिनिमम ऑफ 1 में 2c कॉमा में एप्सिलॉन
सी स्क्वायर बाई 2, तो जो भी छोटा होगा वो आ जाएगा वहाँ पे और हमारी कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तो डेल भी हमने चूज़ कर लिया, एप्सिलॉन भी हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, तो हमारी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। देयरफॉर हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो एफ ऑफ एक्स है माइनस 1/में सी is less than epsilon whenever हमने क्या लिया x माइनस सी इज लेस देन डेल। अब डेल जो भी आएगा वो आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द मिनिमम जो भी, ठीक है। तो ये आ गया व्हेनेवर ये, तो यही हमको प्रूव करके दिखाना था और यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया। देयरफॉर हमारा जो थ्योरम मतलब जो हमको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इसी तरीके से 4 छोटे छोटे स्टेप्स पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रूव कर पाएंगे आराम से। हर क्वेश्चन को इन्हीं स्टेप से प्रूव करना है। सबसे पहले LHS की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए x माइनस वाला जो डेल वाली कंडीशन है वो क्या है, उसके अलावा जो भी कांस्टेंट जो भी कुछ भी आपके पास बच रहा है उस पर कंडीशन इम्पोज करने की कोशिश करिए जैसे कि हमने यहाँ पे की है। और इस कारण से जो ये छोटा वाला रिलेशन है इसको लेके आगे मूव कीजिए और उसकी वैल्यू उसका रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। नाउ बाय यूजिंग द इनवर्स इंजीनियरिंग, मतलब पूरा उल्टा डायरेक्शन में मूव करते हुए एप्सिलॉन की वैल्यू आइडेंटिफाई कीजिए एंड डेल को फिर मिनिमम ले लीजिए। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ द सेकेंड कंसेप्ट इज सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, ठीक है। अब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का कब यूज होता है, तो बेसिकली हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करते हैं व्हेन हमको शो करना हो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज एग्जिस्टेंस शो करने के लिए इसका अगर हम यूज करेंगे तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल और एग्जाम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज करके लिमिट की एग्जिस्टेंस प्रूव करना। तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जब भी आपको प्रूव करनी हो कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी लिमिट इसके बराबर नहीं होगी, तो हम वहाँ पे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी क्यों हम यहाँ पे प्रूव करने के लिए यूज़ नहीं कर पाते, सिर्फ डज नॉट एग्जिस्ट के लिए ही हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो पहले हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी लिमिट के बारे में हमको बात करनी है और जिसका डोमेन ए है। तो पहली कंडीशन, अगर आप किसी भी पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हैं तो वो लिमिट जिस भी पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं इट शुड बी अ लिमिट और अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ अ डोमेन। तो हमारी पहली कंडीशन तो यहाँ होल्ड हो रही होती है। अब आपको बताना है कि इस पे जो जब x टेंड्स टू c होगा तो फंक्शन की लिमिट l होगी। तो कब होगी? बाय यूजिंग द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया आपको करना होता है, आप फॉर एवरी, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे, जितनी भी सीक्वेंस, फॉर एवरी मतलब जितनी भी सीक्वेंस इस डोमेन के अंदर है और वो कुछ इस तरीके से है कि वो कन्वर्ज कर रही है सी पे, इसका मतलब है इसकी जो लिमिट आ रही है वो सी आ रही है व्हेनेवर n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो तब ऐसी सीक्वेंस जिनकी लिमिट सी आ रही है और वो डोमेन के अंदर भी हैं तो उनकी जब हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्सन निकालेंगे तो हमेशा एक सिंगल फिक्स्ड वैल्यू आना चाहिए सभी सीक्वेंस से। अगर सभी सीक्वेंस से सिंगल फिक्स्ड वैल्यू आ जाती है तो हमारी जो लिमिट है फंक्शन की वो एल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट के लिए ही हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कि एक डोमेन है आपके पास, उस डोमेन के पास अनगिनत इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ, फॉर एवरी की बात हो रहा है ना, तो जितनी भी सीक्वेंस होगी सबके लिए चेक करना होगा। तो एक डोमेन के पास इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सीक्वेंस हो सकती हैं जो कि एक सी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। जो नहीं कर रही उसके लिए तो ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अप्लाई ही नहीं होता, वहाँ तो होल्ड ही नहीं करता। तो पहले तो हमको ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी होगी जो सी पे कन्वर्ज कर रही हो, और अगर एक सीक्वेंस सी पे कन्वर्ज करती हुई दिख रही है तो ऐसी अनगिनतों सीक्वेंस हमको मिल जाएंगी जो सी पे कन्वर्ज कर रही होगी इस डोमेन के अंदर में से, और उन सब पे आपको एफ ऑफ एक्सन की लिमिट चेक करनी होगी एट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी पे, और सबकी लिमिट अगर एल आती है तो एग्जिस्टेंस
कन्फर्मेशन में आता है, अदरवाइज वो कन्फर्मेशन में नहीं आता कि आपने 4 सीक्वेंस देखी तो 5 भी ऐसी मिल सकती है जो दूसरी लिमिट पे चली जाए, आपने 6 देखी तो 7 भी मिल सकती है जो दूसरी पे चली जाए। तो आप कितनी सीक्वेंस पेपर में अप्लाई करके देखेंगे, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और वो भी इतने कम कॉन्स्टेंट टाइम पे। तो इसलिए हम यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ढूंढ लिया कि एक xn है जो कि कहाँ जा रही है, c पे जा रही है, एक yn है जो c पे जा रही है, बट आपने देखा जब f of xn आपने किया तो वो l पे चला गया, और जब f of yn आपने किया तो वो किस पे चला गया, L1 पे चला गया, एंड L इज नॉट इक्वल टू L1। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो लिमिट ऑफ f है, लिमिट क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन f डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट के लिए सिर्फ आपको 2 सीक्वेंस पे ध्यान देना है जिन पे f की जो लिमिट है वो डिफरेंट आ जाए। तो इसलिए ये डज नॉट एग्जिस्ट के लिए तो मतलब बेनिफिशियल है, बट प्रूफ करने के लिए बेनिफिशियल नहीं है ये मेथड। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कब क्या करना है। तो जैसे कि अब अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 1/x और इस पे लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 0 पे, आपको इसको क्या करना है, डिस्कस करना है, इसकी लिमिट एट x टेंड्स टू 0 पे डिस्कस करनी है आपको। तो आप यहाँ पे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे 2 सीक्वेंस लेनी है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट xn इज इक्वल टू में 1/n पाई। तो आपकी जो सीक्वेंस होगी xn की वो क्या हो जाएगी, सीक्वेंस ऑफ 1/n पाई। ठीक है, एक दूसरी सीक्वेंस भी ले लेते हैं yn विच इज 1/2 पाई प्लस में 2n पाई। ठीक है, तो yn आपकी जो बेसिकली सीक्वेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 पाई प्लस में 2n पाई की सीक्वेंस बन गई। अब जो इसका डोमेन है, अगर आपको यहाँ पे फंक्शन का डोमेन नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर रियल नंबर के अलावा कोई दूसरा डोमेन है तो वो स्पेसिफाई करके देगा आपको। तो अगर नहीं डिफाइन है तो बाय डिफॉल्ट ये रियल नंबर होगा। तो आपको सीक्वेंस कहाँ से उठानी है, रियल नंबर से। तो ये सेट ऑफ अ रियल नंबर की ही सीक्वेंस है, इसके सभी एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ अ रियल नंबर से ही आ रहे हैं। फॉर एवरी n के लिए ये सीक्वेंस आपके पास आ गई। अब ये जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि आप 0 पे क्या करना चाह रहे हैं, लिमिट चेक करना चाह रहे हैं। तो क्या इसकी लिमिट 0 है, आपको ऐसी सीक्वेंस लेनी थी। तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो xn टेंड्स करेगा कहाँ पे, आपका 0 की तरफ, और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो yn आपका कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो तो जो यहाँ पे सीक्वेंशियल की गिवन कंडीशन है वो हमने यहाँ पे होल्ड कर ली। हमने ऐसी ही सीक्वेंस ली हैं जो कि 0 की तरफ जा रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। नाउ अब हमको जो शो करना है उस पे आ जाते हैं। तो f ऑफ xn क्या होने वाला है, आपका साइन 1/1/n पाई, और यहाँ पे जो f ऑफ yn होगा वो क्या हो जाएगा, साइन 1/1/2 पाई प्लस 2n पाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो f ऑफ xn इज इक्वल टू में साइन n पाई हो जाएगा फॉर एवरी n, और यहाँ पे fyn आपका क्या हो जाएगा, साइन 1/2 पाई प्लस 2n पाई फॉर एवरी n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ये हमारा आ गया। अब हमको पता है कि जो साइन n पाई फॉर एवरी n क्या होता है, 0 होता है, और हमको यहाँ पे भी पता है साइन 1/2 पाई प्लस 2n पाई हमेशा 1 होता है फॉर एवरी n, बिकॉज इसका पीरियड 2n होता है और पाई/2 पे वैल्यू क्या आती है, साइन की 1 आती है। तो हर बार क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है आपको मिला जब आपकी लिमिट n टेंड्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी है तो f ऑफ xn आपका कहाँ मूव कर रहा है, 0 की तरफ मूव कर रहा है। और ऐसे ही जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो f ऑफ yn आपका कहाँ मूव कर रहा है, 1 की तरफ। एंड आपको पता है 0 1 के बराबर नहीं होता है। तो 2 सीक्वेंस मिली जो
जीरो पे कन्वर्ज कर रही थी, बट उस पर फंक्शन अलग अलग डायरेक्शन पे कन्वर्ज कर रहा था। देयरफॉर आप बोलेंगे जो लिमिट है एट x टेंड टू 0 पे साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट वाली कहानी आती है तभी आप इस मेथड का यूज़ करेंगे। कुछ बुक्स में और कुछ जगहों पे दे देता है कि एग्जिस्टेंस प्रूफ करने के लिए भी एक सीक्वेंस बता देता है और वो वहाँ आ जाती है। तो बट एक सीक्वेंस से आप लॉजिकली देखिए क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। आप एक ही तो देख पा रहे, फॉर एवरी की बात हो रही है डेफिनेशन में, तो वो तो नहीं देख पा रहे आप। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट के केस में ही सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का यूज़ करें। और भी क्वेश्चन आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपने यहाँ पे सीक्वेंस चूज़ की हुई है, ये थोड़ा प्रैक्टिस और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कब हमको कौन सी सीक्वेंस लेनी है और किस पे क्या वैल्यू आएगी। और थोड़ा सा आप इन्वर्स इंजीनियरिंग या आप कह लीजिए स्मार्ट वर्क लगा के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस नॉलेज तो बहुत है बट हम यहाँ पे दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं। बस यही एक कंसेप्ट है। तो हमको पता है साइन 1/x की x टेंड्स टू 0 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन के जितने भी 1/x, x इंटू 1/x इस टाइप के जितने भी फंक्शन है उनका बिहेवियर, उनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। ऐसा आप मेमोराइज करके जाइएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, x के अराउंड ये हाईली डेंस होता है और फिर उसके बाद इस तरीके से मूव कर जाता है। x के अराउंड हाईली डेंस होता है और फिर ये इस तरीके से मूव कर जाता है। तो बिकॉज x के अराउंड ये हाईली डेंस होता है तो हमको पता है जो साइन इन्फिनिटी है वो 1 या -1 के बिटवीन में आएगी, बट क्या एग्जैक्टली आएगी, क्या फिक्स वैल्यू आएगी, नहीं पता होता। देयरफॉर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्चुअली आपको पता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप सीक्वेंस तो ढूंढ ही पाएंगे हमेशा, और ढूंढ लीजिएगा और बता दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा ये स्मार्ट वर्क आप पहले से प्रीवियस नॉलेज कुछ बेसिक जो आपके फंक्शंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज स्क्यूज थ्योरम। स्क्यूज थ्योरम क्या होता है, स्क्यूज का वर्ड मीनिंग क्या होता है। स्क्यूज मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब हम किसी को निचोड़ रहे हैं, किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक वर्ड मीनिंग ऑफ दिस स्क्यूज जो कि यहाँ एप्लीकेबल हो पा रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक ए क्या है, सबसेट है आर का। आपके पास 3 फंक्शन है जो कि ए डोमेन से आर पे जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक सी पॉइंट है जो कि क्लस्टर पॉइंट है आपके डोमेन का, और आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, बेसिकली आपको फाइंड करना है लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एट सी, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन अगर आपको आता है कि आप बताइए कि जो g ऑफ x है उसकी लिमिट x टेंड्स टू c पे क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, पहले तो चेक करेंगे जो c है वो क्लस्टर पॉइंट है या नहीं है आपके गिवन डोमेन का, ठीक है। अगर वो हो जाता है, इस पहली कंडीशन अगर होल्ड हो जाती है तो सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। अगर क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा तो फिर हम लिमिट चेक ही नहीं कर सकते, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली केस में पहुंच जाएंगे। बट अगर वो क्लस्टर पॉइंट है डोमेन का तो आपको क्या करना होगा, 2 फंक्शन खुद से अज्यूम करने होंगे, अज्यूम 2 फंक्शन बाय योर ओन सच दैट कि जो f ऑफ x है वो लेस देन g ऑफ x होगा और जो h ऑफ x है वो ग्रेटर देन g ऑफ x होगा। तो आपको यहाँ अज्यूम करना होगा, अज्यूम f एंड h, 2 आपको फंक्शन अज्यूम करने होंगे। विथ जो भी फंक्शन होंगे उनकी डोमेन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो 2 फंक्शन आपने अज्यूम किए हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी जो लिमिट है एट x टेंड्स टू c पे l होनी चाहिए, दोनों की ही सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की ही लिमिट x टेंड्स टू c पे सेम हो जाती है तो आप बाय यूजिंग दिस स्क्यूज थ्योरम डायरेक्टली स्टेट करेंगे जो g ऑफ x है उसकी भी लिमिट क्या होगी, l होगी। तो ये बेसिक है। जब आप इस वाले लाइन पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड्स टू c की f ऑफ x इज लेस देन लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c h ऑफ x, तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसे ही फंक्शन अज्यूम किए हैं जिनकी लिमिट यहाँ और यहाँ l आ रही है, तो आपको देखने को मिलेगा लिमिट x टेंड टू c पे g ऑफ x की लिमिट लेस देन l है और ग्रेटर देन भी l है। तो l और l के बीच में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है l के अलावा, नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ इक्वालिटी आप l ही ले पाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो लिमिट हो जाएगी l हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब स्क्यूज थ्योरम कब यूज करें हम,
तो स्क्यूज थ्योरम एग्जिस्टेंस के लिए बात करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो जब भी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको दिखानी हो तो आप स्क्यूज थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। बट स्पेशली हम इसका यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास साइन एक्स या फिर कोई स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको मिलता है। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करनी है कि इसकी लिमिट क्या होगी, ऐसा आपको दिखाना है, शो करना है, तो आप वहाँ पे स्पेशली स्क्यूज थ्योरम का यूज़ करेंगे। अदर देन पॉलिनोमियल अलजेब्राइक रैशनल नंबर के लिए आप एप्सिलॉन डेल्टा का यूज़ करेंगे। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए भी एप्सिलॉन डेल्टा का यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ quite difficult to find the del by using the epsilon delta method in a trigonometric. Therefore हम यहाँ पे स्क्यूज मेथड का यूज कर रहे हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? हालांकि ये रैशनल फंक्शन के लिए भी यूज हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्पेशली हम ट्रिग्नोमेट्रिक में इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यूज कर लेंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 0 पे साइन x बाई एक्स की इक्वल टू में क्या आ रही है, 1 आ रही है, और ऐसा आपको क्या करना है, शो करके बताना है। तो अब आपको एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट बतानी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एप्सिलॉन डेल्टा का तो यहाँ 100% यूज़ मत करिएगा, अब स्क्यूज थ्योरम का यूज़ कीजिएगा। स्क्यूज थ्योरम के लिए आपने यहाँ लिया जो साइन एक्स है वो लेस देन एक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, तो साइन यहाँ पे है ना, और कहाँ पे, नियर टू द 0, क्योंकि आपको जो लिमिट है वो कहाँ चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है। तो हर जगह तो नहीं होता है कि ये लेस देन एक्स हो, बट नियर टू द 0 ये हमेशा कैसा होता है, लेस देन एक्स होता है, और व्हेन एक्स इज सम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब ये लेस देन हमने x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 ले लिया है, तो ये जो चॉइस है आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको पुट करनी है। ठीक है ना, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। फिर यहाँ पे हमको निकालना है, अब हमको बेसिकली यहाँ पे बीच में ये फंक्शन चाहिए जिसकी हमको लिमिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर लेंगे, जिस कारण से हमको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलने लगेगा। और यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 3 नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे, है ना। अब हमको चूज ही इस तरीके से करना है कि जब आप यहाँ पे ये अब किस फॉर्मेट में आ गया कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू में g ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू में h ऑफ x। हम इस फॉर्मेट में पहुँच गए, ठीक है, इस फॉर्मेट में हम पहुँच गए। तो हमको चूज ही कुछ इस तरीके से करना है कि जब हम लिमिट निकाले x टेंड्स टू 0 पे f ऑफ x की, तो वो क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो आप कुछ इसी तरीके से चूज करेंगे। ठीक है, तो चूज करने के लिए भी दिमाग लगा लेंगे और कुछ थोड़ी चीज़ें मेमोराइज कर लेंगे। तो हमको इसी तरीके से करना है कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे लिमिट निकाले तो हमारी क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो बेसिकली इसकी 1 आ गई। ऐसे ही h भी हमको कुछ इसी तरीके से ध्यान दे के चूज करना है कि इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, x टेंड्स टू 0 पे 1 आनी चाहिए। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो 1 ही आ जाएगी। नाउ बाय यूजिंग द स्क्यूज थ्योरम आप लिखेंगे बाय स्क्यूज थ्योरम, by स्क्यूज थ्योरम the limit x tends to 0 g of x which is limit x tends to 0 sin x by x is equal to में 1। ठीक है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल वगैरह लगा के अगर आप प्रूव कर देते हैं तो मे बी आपको मार्क्स मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कि कैसा है कहानी। क्योंकि जब भी आप एल हॉस्पिटल वगैरह का यूज़ करते हैं तो लिमिट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता होगा, आपने पहले भी किया होगा बचपन में कि x टेंड्स टू 0 है, ये साइन x बाई एक्स है, तो ये क्या बनाएगा, 0 बाई 0 का फॉर्म बना देगा। तो आप इस पर एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो cos x बाई 1 बनेगा, x टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। तो ये वाला जो मैथड है ये क्या होता है, फाइंड टू फाइंड, मतलब लिमिट फाइंड करने के लिए हम इस एल हॉस्पिटल का यूज़ करते हैं और शो करने के लिए हम सीक्वेंशियल का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो इन दो डिफरेंस को याद रखेंगे। फाइंड करने के लिए आएगा तो बेशक आप एल हॉस्पिटल लगा के आप फाइंड कर सकते हैं, वो भी आपके सिलेबस में है एल हॉस्पिटल। बट शो करने के लिए आएगा तो ट्राई कि सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए आप दो ही मेथड लगाएं, एक तो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड या फिर स्क्वीज मेथड, और डज नॉट एग्जिस्ट के लिए आप कौन सी मेथड लगा सकते हैं, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया का आप यूज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पे लिमिट पूरी एंड हो जाती है और यहाँ पे हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आई होप। और आप इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, एक्स साइन 1/x है ना, और भी जो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और इस पे जो कॉस पे कंडीशन बनती है, इन सब की भी लिमिट निकालना आप बहुत आसानी से सीख सकते हो और सीख लीजिएगा, क्योंकि ये हाईली इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इन फंक्शन के बारे में कभी डिफरेंशिएबिलिटी पूछ सकता है, कभी कंटिन्यूटी पूछ सकता है ना, और कभी लिमिट पूछ सकता है। तो इनको आप स्विच करके वो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ 2 लिखा है मैंने, पावर में 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, एंड सो ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, PYQs में डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पूछे भी गए हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, है ना। तो फाइंड करने के लिए अगर लिमिट देता है इसकी x टेंड्स टू 0 पे, तो आप बेशक नॉर्मल मेथड लगा के फाइंड कर लीजिएगा। बट प्रूव करने के लिए देता है तो ट्राई टू यूज द सीक्वेंशियल और एप्सिलॉन डेल्टा मेथड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। एंड और अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछनी है या फिर आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना है, फीडबैक देना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।